किराएदार ने बनाए मालकिनी से संबंध। रोचक कहानी। परिवार में पति पत्नी सास और ससुर रहते हैं। छोटा परिवार है जिसमें किसी को कोई वस्तु की कमी नहीं है। बूढ़े माँ बाप अब रिटायर हो गए हैं और गांव में ही रहते हैं। बेटा एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है जो महीने का 70-75 हजार मिल जाता है। जो शहर के खुद के बने मकान में ही पत्नी के संग रहता है। उस मकान में एक दो किराएदार भी रहते हैं। जो लड़का है दिन भर कंपनी के काम से थका रहता है तो ज्यादा अपने बूढ़े माँ बाप से बात भी नहीं करता, इसलिए वो छुट्टी के दिन अपने गांव माँ बाप से मिलने चले जाता है और 1-2 घंटे बाद मिलकर वापस आ जाता है। जो बहू है उसका नाम कामनी है। वह भी अपने दैनिक घरेलू काम करके दिन भर घर में बोर होती रहती है। शाम को जब पति आता है तो खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता है, जिसके कारण पत्नी अपनी शारीरिक सुख को भोग नहीं पाती है और मन में कुंठा उत्पन्न होता है। यह सिलसिला लगातार कई महीनों से चल रहा है, लेकिन कामनी इस बारे में अपने पति से कभी बात नहीं करती। कामनी मन ही मन में अपने पति से इस मामले में दूर होती जा रही थी, जिसकी भनक भी उसके पति को नहीं लगा। जब कामनी से उसकी सास की बात फोन पर होती तो वो आने के नाम पर बहाना मार देती और शहर में ही रहती। पति दिन भर ऑफिस और पत्नी अकेली घर में। यही अकेलापन कामनी को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चला गया जिसके बारे में कभी सोची भी नहीं होगी। जिस मकान में कामनी रहती थी उसी मकान में 2 और फ्लैट थे जिसमें किराएदार भी रहते थे। उन्हीं किराएदार में से एक कामनी के उम्र का ही नौजवान लड़का भी अपने परिवार के साथ ही रहता था। शाम के समय उस मकान में रहने वाले सभी लोग लगभग छत पर प्रतिदिन टहलने जाते थे, तो कामनी भी कभी कभी चली जाती। उसी दरमियान उस लड़के राहुल से कामनी की मुलाकात होती है और फिर धीरे धीरे ये मुलाकात बढ़ती चली जाती है और दोस्ती में बदल गई। कामनी भी अब नए दोस्त बनाकर बहुत खुश रहती। पति के ऑफिस जाने के बाद कामनी खाली समय में राहुल से बात करती थी। धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि कामनी राहुल को अपने रूम पर बुलाकर बातें करती और समय बिताया करती। कुछ समय बाद कामनी को राहुल से प्रेम हो गया, जो उसके शादीशुदा जिंदगी में नहीं था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध, नाजायज संबंध बनने लगे। धीरे धीरे कामनी की जिंदगी गुलजार होती जा रही थी, लेकिन इसकी खबर पति को बिल्कुल भी नहीं था। कुछ दिन बीत गए। कामनी की सास जो गांव में बैठी थी वो बहू से मिलने के लिए बिना बताए कामनी के घर आ गई। बेटा तो ऑफिस गया हुआ था लेकिन बहू घर पर ही थी और घर का मेन दरवाजा खुला था तो घंटी बजाने का कोई मतलब ही नहीं था। कामनी की सास बिना कुछ बोले सीधे कामनी के बेडरूम में जा पहुंची। वहां का नजारा देख बूढ़ी सास स्तंभ रह गई। कामनी और राहुल एक दूसरे के साथ बिना कपड़े के बीच हम बिस्तर थे। बूढ़ी सास बिना कुछ बोले वापस अपने घर आ गई और किसी से कुछ नहीं कहा। कामनी का पति आज भी इस बात से अनजान है कि मेरी पत्नी मेरे पीछे क्या करती है। कामनी भी नहीं चाहती है कि उसका घर टूटे, बस वह किसी भी तरह से अपने सास को इस बारे में समझाना चाहती है और यह बताना चाहती है कि उसके बेटे ने आज तक शारीरिक सुख नहीं दिया। इस सच्ची कहानी से हम सबको यही सीख लेना चाहिए कि जीवन में सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है, कुछ और भी है जिसके बिना जिंदगी में तबाही मच जाती है। इस परिवार में पैसा, धन व संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो वो एक दूसरे के प्यार की। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।